मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हमारा मिलना वाकई जरूरी नहीं है। मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ और तुम इतने ठंडे हो। पूरे 1 महीने और 8 दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया। तुमने बस यूं ही ब्रेकअप कर दिया। बताओ मुझे, क्या तुम्हें बोर हो गया था या किसी और को पसंद करने लगे थे? माफ करो, मुझे काम पर जाना है। हेलो, फिर से होटल क्यों बुक कर दिया? पहले बताया होता। ठीक है, मैं दोपहर को आता हूं। झूठे इंसान। कौन सी मंजिल जाना है? डॉक्टर क्षु। नमस्ते डॉक्टर क्षु। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? पूरे रास्ते पीछे आ रहे हो, अंदर आकर बात करते हैं। बैठिए। तुम किस मरीज के परिवार वाले हो? मरीज को क्या तकलीफ है? दिल में तकलीफ है। मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। मेरे दिल में तकलीफ है। तुम अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो पीछे आ गए हो। थोड़ा समय है, आओ यहां बैठो, मैं जांच करता हूं। कपड़ा हटाओ। मैंने अभी एक झूठे इंसान को देखा, एक छोटी लड़की को परेशान करते हुए, और 2 लोगों के साथ संबंध रख रहा था, इसलिए दिल बहुत दुख रहा है। आपको लगता है यह ठीक हो सकता है? वो अभी वाला नहीं था। ठीक नहीं कर सकते? आओ मैं मदद करता हूँ। आवाज सुनाई दी? क्या आवाज थी? दिल की धड़कन। इंसान की धड़कन है। बिल्कुल। तो याद रखो, एक अच्छा इंसान बनो, विश्वास न तोड़ो। इस सफेद कोट का। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। दीदी। शुक्रिया। हेलो जी जून, क्या हुआ? नमस्ते। अस्पताल में टॉप 10 डॉक्टर्स का चुनाव चल रहा है। ये हमारे कार्डियोलॉजी विभाग के 3 उम्मीदवार हैं। 1 बेड 1 वोट। सभी से अनुरोध है, उत्साह से वोट करें। संतुष्ट डॉक्टर को लाइक करें। क्या मैं वोट नहीं दे सकता? क्यों? ये डॉक्टर यांग और डॉक्टर सॉन्ग, इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, पहचान नहीं। क्रूकिंग फेंग। मैं उसे वोट नहीं देना चाहता। डॉक्टर टू अच्छे नहीं है क्या? तुम उसे वोट क्यों नहीं दे रहे? मुझसे कुछ काम है। कुछ नहीं, वह आपको वोट नहीं दे रही। किसे वोट देना है और किसे नहीं, यह परिवार की आजादी है। तुम अपने काम पर जाओ। डॉक्टर जू, वह 702 की महिला रिश्तेदार, क्या पिछली बार आपके ऑफिस में थी? ठीक है, 702। यू किंग, वह डॉक्टर जू को जानती हो? नहीं। नहीं, अभी वह नर्स कह रही थी कि तुम उन्हें जानती हो। तुम्हारे जीजा ने अभी फोन किया था, कहा कि जू किंग फेंग को है हृदय शल्य चिकित्सा के माहिर, उन्हें ही जीवू का ऑपरेशन करना चाहिए। इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी और को क्यों नहीं, बस उन्हें ही? वह इस तरह के ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं। उन्हें छोड़कर किसे बुलाओगे? यू किंग, अगर तुम उन्हें जानती हो तो जल्दी से उनसे मिलकर विनती करो। मैं उनसे विनती करूं? मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी जाओ, वरना तुम्हें फिर उड़ान भरनी होगी। कई दिनों तक दिखाई नहीं दोगी। सुनो, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सुनो सुनो, जाओ। ठीक है।
वाह, तुम सही समय पर आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना था। उस दिन तुमने जो लड़की देखी, मैं उसे जानता भी नहीं। मेरी माँ ने मेरे फोन से उससे बात की और उसे गलतफहमी हुई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी मामले से इस अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों की छवि खराब हो। देख लो, कॉफी शॉप में तुमने जो देखा वह भी ऐसा ही था। तुम्हारी माँ तुम्हारी डेटिंग करवा रही है? अब साफ हो गया ना? रुको, तो ऐसा लगता है कि मैंने वाकई गलत समझा। माफ करना, मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। सॉरी। दरअसल आज मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आई थी। क्या मदद? 702 बेड के चेन जीवू का ऑपरेशन। क्या आप खुद करेंगे? ऑपरेशन अस्पताल द्वारा तय किए जाते हैं। मैं कभी विशेष व्यवस्था नहीं करता। मैं विशेष व्यवस्था नहीं करवा रही, बस परिवार की इच्छा है। ज्यादा तो नहीं है ना? हम पहले ही जांच कर चुके हैं। चेन जीवू का ऑपरेशन। आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपके पास कई सफल मामले हैं। इलाज की दर बहुत अधिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निजी दुश्मनी न निकालें। क्या आप विचार कर सकते हैं? माफ कीजिए, मेरे इस महीने के सभी ऑपरेशन पहले से ही बुक हैं। और अस्पताल में सिर्फ आपके परिवार का ही मरीज नहीं है, और भी कई मरीज हैं। कृपया अस्पताल के सामान्य कार्य में बाधा न डालें। मैं माफ कीजिए, मुझे काम पर जाना है। पुरुष 36 वर्ष कार दुर्घटना में मृत्यु। उन्होंने जीवित रहते शवदान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनके और शिहाबी के सभी मापदंड मेल खाते हैं, लेकिन शव को बहुत नुकसान हुआ है। ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। यह शिहाबी कैसा है? वह शंघाई में है। आप कभी भी ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। लियू विभाग ने हमारे अस्पताल से अनुरोध किया है कि आप तुरंत शंघाई जाएं। जल्दी से मेरे लिए फ्लाइट टिकट चेक करो। कैप्टन गुआन, आप आखिरकार वापस आ गए। आपके वापस आने से हम सभी बहुत खुश हैं। सब कहते हैं ना? हाँ हाँ। जल्दी से दिल निकालो, इसे 6 घंटे के भीतर शंघाई पहुंचना होगा। समझ गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बीजिंग से शंघाई के लिए सिर्फ यासिन एयरलाइंस की AX 2077 उड़ान बची है, लेकिन एयरपोर्ट अंग परिवहन के लिए ग्रीन चैनल शुरू करेगा हमारे रूट सपोर्ट के साथ। एयरपोर्ट के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। कैप्टन, जांच पूरी हो गई। ठीक है। 2077 विशेष स्थिति। इस उड़ान में 2 यात्री होंगे। शंघाई को प्रत्यारोपण अंग पहुंचाने के लिए 2077 को मिल गया। दिल की सुरक्षा द्रव डालो, हमें जितना हो सके अधिक रक्त वाहिकाएं छोड़नी होंगी ताकि प्राप्तकर्ता को ऑपरेशन करते समय मेल खाने के लिए अधिक जगह मिल सके। ठीक है। क्या रेफ्रिजरेटर बॉक्स तैयार है? तैयार है। बर्फ की थैली। आप बहुत अच्छे हैं। 10 मिनट पहले ही तैयार हो गए। इस ऑपरेशन में अभी कई चरण बाकी हैं। जल्दी से एयरपोर्ट जाओ। आप इसे अच्छी तरह से संभालो। रास्ते में सावधान रहना। पता है। डॉक्टर जू। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का दिल धड़कता रहे। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि वह अपने पिता को नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह अपने पिता की धड़कन सुन सके। कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपके पति के निस्वार्थ दान के लिए भी धन्यवाद। डॉक्टर, कृपया। मैं चला गया। अभी सूचना मिली है कि इस उड़ान में शंघाई के लिए प्रत्यारोपण अंग ले जाया जाएगा। डॉक्टर रास्ते में हैं। हम योजना के अनुसार तैयारी करेंगे। याद रखें, यात्रियों को शांत करें और सहयोग करें। पूरी ताकत लगा दो। समझ गया कैप्टन, धन्यवाद। एशिया न्यू एयरलाइंस में आपका स्वागत है। श्रीली, अंदर आइए। नमस्ते श्रीली, आइए।
श्रीली, कुछ पीना चाहेंगे? नहीं धन्यवाद। तो फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। नमस्ते मैडम, आइए। डॉक्टर जू, देखिए वहाँ बोर्डिंग शुरू हो गई है। नेविगेशन दिखा रहा है कि 35 मिनट और ट्रैफिक है। ये निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उड़ान का समय निकल चुका है। कब उड़ान भरेगी? सर माफ कीजिए, हमारे 2 यात्री अभी तक नहीं आए हैं। लगभग कितना इंतजार करना होगा? सटीक समय टावर से निर्देश मिलेगा। बहुत जल्दी है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए, माफ कीजिए। एशियन न्यू 2077 डिस्पैच कॉलिंग। 2077 जवाब दे रहा है। डॉक्टर ट्रैफिक में फंसे हैं। समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। उड़ान को आधे घंटे के लिए टाल दिया गया है। हृदय अंग का इंतजार है। 2077 को मिल गया। सभी यात्रियों को शुभ संध्या। मैं इस उड़ान का कैप्टन हूँ, क्योंकि यह उड़ान शंघाई के लिए प्रत्यारोपण अंग ले जा रही है। चिकित्सा कर्मी अभी तक एयरपोर्ट समय पर नहीं पहुँच पाए हैं। और इंतजार नहीं किया जा सकता, कोई और उपाय सोचो। डॉक्टर जू, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कब उड़ान भरेगी? अंग ले जाना है, नहीं तो ये उड़ान छूट जाएगी। उन्हें अगली उड़ान में बैठा दो। श्रीली, ऐसा है क्योंकि यह शंघाई के लिए आखिरी उड़ान है। कृपया समझदारी दिखाएं। मैं आपको समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे भी समझ सकते हैं? मेरी सांस की सर्जरी चल रही है। अगर मैं नहीं लौटा तो मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले लेगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी उड़ान जल्दी उड़ान भरेगी। आप निश्चित रहें। मैं निश्चित नहीं हूँ। मैं अभी आपसे मांग करता हूँ तुरंत उड़ान भरने की। आखिर कब उड़ान भरेगी? बस एक सटीक समय बताइए। क्या यह संभव है? धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोश रखो। कैप्टन गुआन एक फर्स्ट क्लास यात्री है। उड़ान में देरी से सहमत नहीं। समझ गया। मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं एक साल में एशियन न्यू एयरलाइंस की कितनी उड़ानें भरता हूँ पता है? कैप्टन, क्या हुआ? वांग कैन उन्हें समझा रहे हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत खेद है श्रीली। तुम्हारे खेद से क्या होगा? मुझे जल्दी है। कैप्टन, नमस्ते श्रीली, मैं इस उड़ान का कैप्टन हूँ। गुआन यूकिंग, बात यह है, अभी शंघाई के अस्पताल ने सर्जरी की तैयारी कर ली है। बस इस दिल का इंतजार है। अगर हम अभी उड़ान भरते हैं तो मरीज का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मुझे लगता है यह आप भी नहीं चाहेंगे। अभी आपकी स्थिति जानी, आप एक परिवार को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे आशा है आपका समर्थन मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कंपनी की तरफ से आपकी पत्नी को समझा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी समझ मिलेगी। तुम मेरी पत्नी को फोन करोगे तो मेरी पत्नी नहीं रहेगी। ठीक है, तुम इतना मत बोलो। मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ। ठीक है? समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद। ये क्या बात हुई? कृपया धैर्य रखें। नमस्ते यांशी अस्पताल के, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर जू, यहाँ आइए। क्या समय हो गया है? बहुत परेशान कर रहा है। दोस्त, इतनी देर से? तुम सच में देर से आए हो। बस तुम्हारा इंतजार था। सभी लोग माफ कीजिए, सबका समय बर्बाद किया। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। सभी के समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। एशिया न्यू 2077 शंघाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रडार पर पहचान लिया। एशिया न्यू 2077। एविएशन मौसम चेतावनी, दक्षिण चीन में तेज हवाएं, बारिश और तूफान शंघाई तक पहुंच गए। शंघाई होंगियाओ हवाई अड्डा और पुडोंग हवाई अड्डा 22 बजे बंद हो जाएंगे। कृपया अपना इरादा बताएं। एशिया न्यू 2077 नानजिंग में उतरने की अनुमति चाहिए। 423900। कृपया निर्देश दें। प्राप्त। सभी यात्रियों, बारिश और गरज के कारण शंघाई होंगियाओ और पुडोंग हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद हैं। इस उड़ान को नानजिंग में लैंड करने की योजना है। नानजिंग में लैंड करके वहां से शंघाई जाना होगा। ये सर्जरी पूरी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। डॉक्टर जू, विमान हिल रहा है। कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। माफ कीजिए, मुझे आपके कप्तान से बात करनी है। यह नियमों के खिलाफ है। कृपया वापस जाएं।
अगर विमान नानजिंग में उतरता है और मैं वहां से शंघाई जाता हूं, यह सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी। यह जान का सवाल है। कृपया मेरी मदद करें। आप थोड़ा इंतजार करें। हेलो कप्तान, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन दें। धन्यवाद। नमस्ते कप्तान। नमस्ते डॉक्टर, बताइए। शंघाई का यह मरीज इस दिल का इंतजार 2 साल से कर रहा है। अगर आप अभी विमान को नानजिंग में उतारते हैं और मैं वहां से शंघाई जाता हूं, यह सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी और इस मरीज की जान को खतरा होगा। हम भी नानजिंग में उतरना नहीं चाहते, लेकिन शंघाई हवाई अड्डा 22 बजे बंद हो रहा है। भले ही हम शंघाई पहुंच जाएं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसी भी विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं देगा। कप्तान, इस दिल के दाता ने आज अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की रक्षा की और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। यह दिल 2 परिवारों की उम्मीद है। कप्तान, कृपया मेरी मदद करें। इस यात्री, कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। मुझे थोड़ा समय दें। धन्यवाद। डॉक्टर जू, कृपया वापस बैठ जाएं। धन्यवाद। सीट बेल्ट बांध लें। कप्तान, मैं नानजिंग में लैंडिंग के लिए तैयार हूँ। आपके निर्देशों का पालन करूंगा। रुको, वहीं पर सर्कल करो। डायरेक्टर, मरीज का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन तेजी से गिर रहा है। मरीज संभल नहीं पा रहा है। दिल अभी तक क्यों नहीं आया? डायरेक्टर, हवाई अड्डे से संपर्क किया है। मौसम की वजह से पुडोंग और होंगकियाओ हवाई अड्डे बंद है। विमान लैंड नहीं कर सकता। XIOY, मुझे वुक्सी में लैंड करना होगा। क्या? वुक्सी? शंघाई 2077, वुक्सी में लैंड करने की अनुमति चाहिए। शंघाई को मिल गया। तूफान की लहर शंघाई तक पहुंचने वाली है। वुक्सी एयरपोर्ट भी जल्द बंद होने वाला है। आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। 2077, क्या आप वाकई वुक्सी में लैंड करना चाहते हैं? हाँ, 2077 ने वुक्सी में लैंड करने का फैसला किया है। तेज गति से लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कैप्टन, ठीक है, समझ गया। सभी यात्रियों, यह विमान 15 मिनट में सुनान शोफांग एयरपोर्ट पहुंचेगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ट्रे को वापस रखें और सीट को सामान्य स्थिति में समायोजित करें। कृपया अपने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। धन्यवाद। डॉक्टर क्षु, समय बहुत कम है। हमने पूरी कोशिश की। मैं वाकई चाहता हूं कि आप और बच्चा इस दिल की धड़कन सुन सके, की आवाज। डॉक्टर, कृपया पहले विमान से उतरें। क्रू ने विशेष व्यवस्था कर दी है। विशेष मार्ग, आपकी सर्जरी सफल हो। धन्यवाद। यहाँ। डॉक्टर छू, यह कैप्टन ने आपके लिए तैयार किया है। बचाव हेलीकॉप्टर।
कंपनी ने क्या कहा? कहा कि जैसे ही वह व्यक्ति विमान से उतरा उसने शिकायत करी। कह रहा था कि हमने उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया, उसे पहले उतरने नहीं दिया। फिर कह रहा था कि फ्लाइट डिले की वजह से उसे कई परेशानियां हुई। कह रहा है कि न सिर्फ मुआवजा चाहिए बल्कि आपको सजा भी दी जाए। गुरु, कंपनी ने अभी सूचना दी है तूफान रुकने के बाद कल तुरंत वापस लौटें। लगता है आपके वुक्सी में लैंड करने के मामले में कंपनी का रवैया काफी सख्त है। वायु किंग, चलो हम लीडर से बात करते हैं, कुछ समझाते हैं। मैं कैप्टन हूँ, मेरे फैसले की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लीडर से बात तो करनी ही होगी, बचकर नहीं निकला जा सकता। ठीक है, इतने उदास मत हो, दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिसका हल न निकले। इतनी बड़ी बात नहीं है, आज रात हम शंघाई में रुकेंगे। बहुत दिन हो गए एक्साओयांग के फ्राइड डम्पलिंग्स खाए हुए। चलो मैं ट्रीट करता हूँ। गुआन, ये तो गुआन यही है, हर बड़ी बात खुद ही संभाल लेते हैं। चलो चलते हैं। बाद में मेरी मदद से इस वीडियो को उस दानकर्ता के परिवार को भेज देना। यह उस पत्नी और अजन्मे बच्चे के लिए सबसे अच्छा जवाब होगा। समझ गया। डॉक्टर क्षु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मेहरबान हैं, यह हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर क्षु, अब सोचकर भी डर लगता है, काश आप लोग हेलीकॉप्टर से पहले पहुंच गए, नहीं तो ये मरीज बिल्कुल नहीं बच पाता। आपका क्या मतलब है? आपके उतरने से पहले ही मरीज की हालत बहुत खराब थी। यानी कि अगर हमारी फ्लाइट समय पर शंघाई पहुंचती तो भी ऑपरेशन के लिए समय मिलना मुश्किल था, है ना? मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। डॉक्टर क्षु, काश कप्तान ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न की होती तो हम पहले नहीं पहुंच पाते। वायु किंग, सुनो, तुम्हारा भाई लड़की वालों से मिलने गया है। ये शादी की बात जल्द ही एजेंडे पर आने वाली है। अंगूठी का पैसा तुम नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये घर तुम्हें बाओं के लिए जुगाड़ करना होगा। घर नहीं होगा तो हमारा बाओ शादी नहीं कर पाएगा। आज मैं अपनी शर्म को ताक पर रखकर कह रही हूं, तुम्हें पैसे देने होंगे। तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदने के लिए ये मदद करोगी या नहीं? अभी मुझे साफ जवाब दो। वायु किंग, तुम्हारे पापा न खाना खा रहे हैं न सो रहे हैं, बस वही दरवाजे पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? ग्वान वायु किंग, मेरी प्यारी दीदी, वायु किंग, सुनो, बाओं की शादी का इंतजार नहीं हो सकता। पापा का रवैया तुम समझती हो। बहुत अच्छा नहीं है, बस दरवाजे पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर क्रूज से पूछ लो। बस मेरी मूर्ति पर अगरबत्ती चढ़ाने का इंतजार करो, तुम बच नहीं सकती। बस मेरी मूर्ति पर अगरबत्ती चढ़ाने का इंतजार करो, बच नहीं सकती। तुम्हारे पापा न खाना खा रहे हैं न सो रहे हैं। ग्वान वायु किंग, बस वही दरवाजे पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? मेरी प्यारी दीदी वायु किंग, सुनो, पापा का रवैया तुम समझती हो। बेटा, तुम अचानक शंघाई कैसे पहुंच गए? तुमने कहा था कि कहीं भी जाओगे तो मुझे बताओगे। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया तब पता चला। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान हूं। बेटा, ऑपरेशन हो गया? खाना खाया? शंघाई में अभी भी बारिश हो रही है, कल वापस आ सकते हो? कितने बजे आओगे? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कीड़ा जड़ी वाला चिकन सूप बनाया है, किसी से गांव का मुर्गा मंगवाया है। जानती हूँ ऑपरेशन करना आसान नहीं होता, खास तुम्हारे लिए रखा है, जल्दी आना। मुझे हमेशा परेशान न करो। बेटा, मेरे व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम कहाँ हो? उठो उठो उठो, माँ को दिखाओ। बाथरूम मैंने तुम्हारे लिए साफ कर दिया है। हाँ बेटा, याद रखना थोड़ी देर में नीचे जाना। तुम्हारे पास ही सुपरमार्केट से एक बार इस्तेमाल होने वाला चादर और कवर खरीद लाना। रात का खाना खाया? देखो कितना समय हो गया है, इतनी देर से खाना नहीं खाया। देखो, माँ नहीं है तो तुम खाना भी ठीक से नहीं खाते। चलो चलो, माँ तुमसे नहीं बोलती, जल्दी से खाना खा लो। रुको, खाना खाते समय माँ को एक फोटो भेजना। अच्छे बेटे, अलविदा।
हेलो। वायु किंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह वीआईपी बहुत सख्त है, मुआवजे से भी काम नहीं चल रहा। वह तुम्हें सजा देना चाहता है और WXI में इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से अगर यह सजा लागू हो गई, तुम्हारी कोच कैप्टन की कोशिशें बेकार हो जाएंगी। चलो कल बात करते हैं। सोने जा रहा हूँ। महोदया, क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं डॉक्टर हूं। तुम कैसे? डॉक्टर क्यों? तुम्हें क्या हुआ? क्या इन दिनों वही हुआ है? नहीं नहीं, मैं दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरा पेट दर्द होने लगा। मैं तुम्हारी जांच करता हूं। ठीक है ठीक है। इस तरह दबाने से दर्द होता है? क्या यहां दर्द हो रहा है? नहीं, ठीक है। यहां? ठीक है। यहां? बस यहीं। बस यही है ना? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं इतना जोर से दबाऊं तो क्या दर्द में कोई बदलाव आता है? बस पहले जैसा ही है। बाएं निचले पेट में दर्द नीचे दबाने से दर्द नहीं बढ़ता। जोर से दबाने से भी कोई बदलाव नहीं। यह कोई बीमारी वाला दर्द नहीं है। शायद तनाव की वजह से आंतों में ऐंठन हो रही है। धन्यवाद, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये कैसा जमाना है, अभी भी तुम जैसे लोग हैं जो बीमारी छुपाते हैं। चलो। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतनी बातें करते हो। वो नहीं, माफ करना। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं वाकई बहुत तनाव में हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है? ठीक है। आओ। तुम मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे नीचे रखो। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम वाकई अस्पताल नहीं जाना चाहते? मुझे वाकई कुछ नहीं है। पहले फ्लाइट स्कूल में वो ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। मैं संभाल सकता हूँ, कोई बात नहीं। वाकई कुछ नहीं है। धन्यवाद। आओ, कपड़ा ऊपर करो। क्यों? गर्म सिंकाई। मैं खुद कर लूंगा। इतना गर्म क्यों है? डॉक्टर की बात मानो। तुम्हें जलने न दें, थोड़ा सहन करो। बहुत गर्म है। काफी गर्म होना चाहिए, तभी असर होगा। तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम्हारे हाथ तो लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं।
थोड़ा बेहतर लग रहा है। हाँ, काफी बेहतर लग रहा है। शुक्रिया। तुम इत्तेफाक से शंघाई में ही हो। इतनी रात को दौड़ने क्यों गए थे? आखिर क्या तनाव है तुम्हें? डॉक्टर का सवाल मरीज को जवाब देना ही होगा। हर दिन आंख खुलते ही लगता है आसपास सबको तुम्हारी जरूरत होती है। कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाता, कोई नहीं जो तुम्हारी कोई समस्या हल कर सके। बस खुद ही मजबूत बनकर झेलना पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है खुद पर तरस आता है, लेकिन कोई चारा नहीं। तुम जानते हो इंसान का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है? दिल। तुमने सही कहा, लेकिन मैंने इतने मरीज देखे हैं। यह भी पता है कि दिल कितना नाजुक होता है। जितना मजबूत उतना ही अधिक दबाव सहन करना पड़ता है। अगर समय पर दूर नहीं किया गया, दिल वास्तव में आसानी से चोटिल हो सकता है। इसलिए यह मत सोचो कि कड़ी सुरक्षा बहादुरी है और भावनाओं को दिखाना कमजोरी है। यह बताने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। आज मेरी देखभाल करने के लिए और भी अधिक धन्यवाद। आपके पेट में दर्द हो रहा था, अब शायद ठीक हो गया है। तो आप जल्दी आराम करें। शुभ रात्रि। घटना कुछ इस तरह से हुई। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। वायु किंग, इस बार आप लोग दिल को सुरक्षित और समय पर शंघाई पहुंचाने में सफल रहे। यांगसी अस्पताल और पुवाई अस्पताल और मरीज के परिवार वाले आपको और आपके चालक दल को धन्यवाद देते हैं। आइए। इसका क्या मतलब है? ये दोनों अस्पतालों और मरीज के परिवार की धन्यवाद पत्र है। सम्मान पत्र और धन्यवाद पत्र यांगसी अस्पताल ने भेजा है। उन्होंने कहा, हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी बहुत सफल रही। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि आप लोगों को अवश्य सम्मानित किया जाए। इसलिए हमने मीटिंग में एकमत निर्णय लिया कि आप लोगों के WXI में आपातकालीन लैंडिंग के मामले को छोड़ दिया जाएगा और कंपनी आपके चालक दल को सम्मानित भी करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे उस VIP की शिकायत का क्या होगा? उस मुख्य चिकित्सक ने पहले ही समाधान कर दिया है। मुख्य चिकित्सक? मैं पूछना चाहता हूं, उस डॉक्टर का नाम क्या है? मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका नाम क्षु किंगफेंग है। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। यह मत सोचो कि कड़ी सुरक्षा बहादुरी है और भावनाओं को दिखाना कमजोरी है। क्षु किंगफेंग। यांगसी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल हृदय रोग विभाग के उप प्रमुख चिकित्सक, पीकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरेट। पहले से ही कई चिकित्सा शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से 11
वाह, वह इतने प्रतिभाशाली हैं। क्या खरीदूं? तुम हो? क्या तुम उस दिन डॉक्टर क्यू के कार्यालय में थे? तुम डॉक्टर क्यू से मिलने आए हो, है ना? हाँ, वह आज आईसीयू में है, शायद राउंड्स कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद। कैप्टन वन, डॉक्टर क्यू यही है। आईसीयू वार्ड में मैं पहले काम कर जाता हूँ। धन्यवाद, कोई बात नहीं। कृपया बताएं, आप दोनों किस मरीज के परिवार से हैं? पिछले हफ्ते इमरजेंसी से ट्रांसफर हुआ था, वायरल निमोनिया वाला। डॉक्टर, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि आपका वो ईसीएमओ कितने दिन और चलेगा? यह तो काफी दिन हो गए। हाँ, बिल्कुल। आपके पिताजी की स्थिति में ईसीएमओ का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो और कितना खर्चा आएगा? लगभग 3 लाख। पति, यूं खींचते रहना ठीक नहीं, तुम कुछ कहो। अगर नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, उनके लिए हमने पूरी कोशिश कर ली है। किंग फेंग, मैंने सुना है ये मरीज जवानी में पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया था। अब बुढ़ापे में वापस आया है, इसलिए बच्चे उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। दरअसल आपके पिताजी ने मुझसे कहा था कि वह इलाज नहीं कराना चाहते। मुझे लगता है वह आपको बोझ नहीं बनाना चाहते। आप अच्छी तरह सोच लें। आखिरकार माफ करने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। सोचकर मेरे ऑफिस आना। आईसीयू को बता दो 305 बेड का खर्चा। मैं खुद कुछ अग्रिम भुगतान कर दूंगा। नहीं डॉक्टर जू, उनके परिवार वाले तो इलाज ही नहीं कराना चाहते। इतना ज्यादा खर्चा आप अग्रिम देंगे, ये कैसी बात है? इस आदमी को बचाया जा सकता है। मैं ऐसे ही हार नहीं मानना चाहता। लेकिन मैंने देखा 305 बेड के परिवार वालों ने बहुत सख्त बात कही। उन्हें अपने पिता से ज्यादा लगाव नहीं है। अगर बिल्कुल भी लगाव नहीं होता तो शुरू में ही उन्हें आईसीयू में नहीं भेजते। उन्हें थोड़ा और समय दो सोचने के लिए। मैं नहीं चाहता कि वे बाद में पछताए। तो डॉक्टर जू, आपको क्या लगता है, क्या वे इलाज जारी रखेंगे? कह नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है प्यार नफरत से हमेशा बड़ा होता है। समझ गया, मैं अभी करता हूं। जाओ। तुम कैसे आ गए? नमस्ते डॉक्टर जू, मैं आया हूँ तोहफा देने। मरीज को बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपका आभारी हूँ। चीजें वापस ले जाओ। सिर्फ जीवों को बचाने की बात नहीं है। और कुछ? और क्या बात है? उस दिन मैंने विमान को खुशी में इमरजेंसी लैंड करवाया। कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी। आपकी वजह से अस्पताल और परिवार वालों का धन्यवाद पत्र मिला। मेरे और मेरे क्रू को सजा से बचा लिया, इसलिए धन्यवाद। आप वह महिला पायलट हैं ना? संयोग है ना? यासन एयरलाइंस 7वीं फ्लाइंग यूनिट की पायलट ग्वान वायु किंग। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन अगर आपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया होता, मैं वह ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब धन्यवाद देना ही है तो यह तोहफा स्वीकार कर लीजिए। दिल की भावनाओं को कर्म में बदलना हमारे क्रू का मूल मंत्र है। जल्दी लीजिए। यह बहुत कीमती है। क्या मतलब? क्या आप अभी भी उस दिन की बात को लेकर नाराज हैं जब मैंने यहाँ आपकी जांच की थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो उस दिन के लिए माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। डॉक्टर क्षु, नमस्ते। मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो आप व्यस्त होंगे, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अलविदा। कृपया मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। आइए बैठिए। डॉक्टर क्षु का ऑपरेशन खत्म हो गया? हाँ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। नमस्ते, क्या आप डॉक्टर क्रू को मिल गए? हाँ, मिल गए। धन्यवाद। कौन है? डीन गाओ, यह डॉक्टर क्यू की गर्लफ्रेंड है और एक महिला पायलट भी।
गर्लफ्रेंड? कुछ समय पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, वह पहले भी आ चुकी हैं। आज खास तौर पर तोहफा देने आई हैं, बहुत एक्टिव हैं। लेकिन आज वह चली गई, डॉक्टर क्यू ने विदा तक नहीं किया। दोनों अभी भी झगड़ रहे हैं, अभी तक सुलह नहीं हुई है ना? अभी भी झगड़ा चल रहा है? ठीक है, आप अपना काम कीजिए। ठीक है। रुकिए महोदया, कृपया रुकिए। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ, आप ही को। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं इस अस्पताल का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गाओ जियानलिंग है। डीन गाओ, नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? आप डॉक्टर क्षु को ढूंढ रहे हैं। लगता है कुछ बात है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके बीच कोई विवाद है? नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस कुछ निजी मामले हैं। बस बातें ज्यादा हैं और थोड़ी जटिल भी। एक बार में सब समझाना मुश्किल है। अगर आपको अजीब न लगे तो क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकती हैं? दरअसल मैं हाल ही में इस अस्पताल में ट्रांसफर हुआ हूँ। डॉक्टर क्षु हमारे अस्पताल के प्रमुख युवा डॉक्टरों में से एक है। काम के अलावा मैं उनकी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहता हूँ। उनके दोस्त कम हैं, इसलिए मैं आपके जरिए उन्हें समझना चाहता हूँ। माफ कीजिए डॉक्टर गाओ, शायद आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं और वो डॉक्टर क्यू हम ज्यादा करीब नहीं हैं। दोस्त भी नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आप सीधे मुझे ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है, यह मेरा नंबर है। वन वायु किंग, एशिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के पायलट। एक्सायो ग्वान, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर भविष्य में किसी चीज में मेरी मदद चाहिए, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अलविदा। अलविदा। कितनी अच्छी खुशबू है। कैसा लगा? मैंने गुरुजी के लिए खास बीफ हॉटपॉट बनाया है। वाह सानेक्सायो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि ग्वान दादा को बीफ हॉटपॉट पसंद है? दिल लगाकर किया। मुझे आगे भी गुरुजी का मार्गदर्शन चाहिए। ये हॉटपॉट तो कुछ भी नहीं है। क्या बस ये 2 टुकड़े मांस देकर मुझे खुश कर दोगे? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए जूस भी बनाया है। हॉटपॉट से पहले जूस पीने से फैट कम होता है। रुको। लीडर का ख्याल रखना तो ठीक है, पर मेरा भी ख्याल रखो। तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। रुको। अब ठीक है, खाओ लो। पहले खाओ मीट बॉल। मीट बॉल। इतनी रात हो गई, अभी तक ऑफिस से नहीं गए? अभी तक सुलह नहीं हुई? हेलो। हेलो एक्सायो ग्वान, मैं गाओ जियानलिंग बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर गाओ। क्या आपको कल समय मिलेगा? मैं इन दिनों छुट्टी पर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिछली मुलाकात में आपने मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा। संयोग से मेरे पास भी एक अच्छा लड़का है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मुझसे मिलवाओ। नहीं चाहिए। एक्सायो ग्वान, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम दोनों हर लिहाज से एकदम सही मेल हो। तुम्हें एक बुजुर्ग की नजर पर भरोसा करना चाहिए। वाह। अगर पसंद नहीं आया तो दोस्ती ही समझ लेना।
मैंने उस लड़के से बात कर ली है, वो भी राजी है। मेरे लिए ये कर दो, ठीक है? ठीक है। तो अच्छा गाउडीन, मुझे बताओ वह समय और पता। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, क्या हुआ जो हाँ बोल दिया? माफ कीजिए गाउडीन, मुझे वाकई डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा एक पेपर प्रकाशित होने वाला है। कल मुझे पेपर पूरा करना है। किंग फेंग, मेरी एक बात सुनो। काम को लेकर इतना तनाव मत लो, जिंदगी अभी लंबी है। हाँ, लेकिन क्या मैं अपनी निजी जिंदगी खुद तय कर सकता हूँ? तुम खुद तय कर पाओगे, तुम्हारे पास समय भी है। और सुनो, उस लड़की ने हाँ कह दिया है। अगर तुम नहीं गए, मुझे उसे मना करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा किया, वो जरूर कहेगी कि ये बूढ़ा भरोसेमंद नहीं है। जाओ, मिलो। अगर पसंद नहीं आया, रिश्ता नहीं बना, तो भी एक नया दोस्त तो मिल ही जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है। तो ये तय हुआ। आखिरी में एक बात कहूंगा, लड़की से मिलने के बाद कम से कम 1 घंटा रुकना। ये लड़की के लिए बुनियादी सम्मान है। ठीक है। मैं चलता हूं। डेटिंग। नमस्ते, क्या आप? तुम? गाउडीन ने बताया था, तो तुम हो। सर, आपको क्या चाहिए? नहीं धन्यवाद, बस थोड़ी देर बैठूंगा। लगता है तुम खुशी खुशी नहीं आए हो। मैंने कभी डेटिंग के बारे में सोचा भी नहीं। अगर बैठ नहीं पा रहे हो या लगता है जरूरी नहीं, तो जा सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने गाउडीन से वादा किया है, 1 घंटा रुकूंगा। मेरा एक सुझाव है, चूंकि आ चुके हो तो समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी जांच करता हूं। नहीं। क्या जांच? पायलट, लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों की नसों में सूजन, गठिया, गर्दन और कमर की हड्डियों में समस्या हो सकती है। कैबिन के दबाव में बदलाव से भी समस्या हो सकती है और कान के पर्दे में समस्या होने की संभावना भी ज्यादा होती है। उच्च ऊंचाई पर विकिरण और ऑक्सीजन की कमी के कारण पायलट की त्वचा सूखी हो जाती है और गंजेपन की संभावना भी ज्यादा होती है। ये समस्याएं काम और आंतों में बदलाव करके सुधारी जा सकती हैं, लेकिन हड्डियों की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हड्डियों की समस्या गंभीर है। हड्डी। क्या करना है? मुड़ जाओ। जांच नहीं कर रहे थे? मुड़ने को क्यों कहा? मैं तुम्हारी जांच ही कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी देखनी है। खुजली हो रही है? यहां दर्द हो रहा है? नहीं। यहां? नहीं। धीरे धीरे हाथ उठाओ, धीरे से। दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं है तो नहीं है। कहीं भी दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि तुम अभी जवान हो, इसलिए अभी तक का दर्द तुम सहन कर सकते हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी नसों पर दबाव पड़ेगा। मैं सुझाव दूंगा कि तुम हफ्ते में योगा करो। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां भी दूंगा, डॉक्टर के निर्देशानुसार लेना। वेटर, नमस्ते। मुझे एक पेन दीजिए। सर, यह आपका पेन है। धन्यवाद। अभी 20 मिनट और हैं।
तो हम क्या करें? सुपरमार्केट में सिर्फ एक छाता था। यह मैंने तुम्हारे लिए दवाइयाँ खरीदी हैं। कैसे और कब लेनी है मैंने लिख दिया है। धन्यवाद। जांच के साथ साथ पूरा इलाज भी मिल गया। तो चलो। इतनी बड़ी बारिश है, क्या हम पूरा और इंतजार करें? मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 घंटे और बारिश होगी। फोन उठाओ। हेलो। कल की सर्जरी मेरे लिए 3 ऑपरेशन शेड्यूल कर दो। टाइम टेबल मुझे भेज दो। ठीक है, धन्यवाद। हम दोनों साथ बिताया हुआ समय 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हमारी साथ काम करने में बहुत मजा आया। तो अब अलग होते हैं। अलविदा। छाता तुम रख लो। तो तुम क्या करोगे? मैं ठीक हूं। बेटा, माँ, वापस आ गए। कैसी रही वो लड़की? पसंद आई क्या? ज्यादा अच्छी नहीं लगी और आपको वो पसंद नहीं आएगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद नहीं आएगी? हाँ, बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब माँ की भावनाओं का ख्याल रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सही नहीं है तो हम और देखेंगे। मैं कुछ देर देखूंगा। हाँ हाँ, नहीं, मैं बस एक सुझाव दे रहा हूँ। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो, शायद कोई बहुत सही हो, कोई बहुत अच्छा हो सकता है वो मिल ही जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तुम अपना काम करो। तो मैं अंदर जाकर देखूंगा। अरे नहीं, यहाँ बैठो माँ के साथ। आपको क्या चाहिए? बेटा, हमारे सोसाइटी के बहुत से बुजुर्ग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर कोई डिलीवरी नहीं आती तो बात करने में शर्म आती है। तुम्हारी माँ पिछड़ गई है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती हूँ। ये तो बहुत आसान है। झांगरान ऑनलाइन शॉपिंग के मास्टर हैं। रोज डिलीवरी आती है, मैं उनसे बात कर दूंगा। झांगरान नहीं चलेगा, झांगरान नहीं चलेगा, वो तो जवान लड़का है। उसका टेस्ट मेरे जैसा कहाँ होगा? वो नहीं चलेगा। लिंजी को फोन करो। माँ, मैंने आपको बताया था हम साथ काम करते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तुम्हें उससे दोस्ती करने से नहीं रोक रही, मुझे वो पसंद है। मैं उससे दोस्ती करूंगी, ये तो ठीक है ना? आओ आओ, फोन करो। मैं नहीं करूंगा। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि हम साथ काम भी न कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ इतनी बेअदब नहीं है। ये कहाँ तक की बात हो गई?
लिंजी, नहीं। किंग फेंग, मैं हूँ ऑन्टी शू। हाँ, तुम कैसी हो? देखो, माफ करना, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। मैं ऐसा हूँ, एक बात पूछनी है आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं? मुझे 2 जोड़ी विंटर पैंट खरीदनी है। आप धीरे धीरे बताइए। हाँ, स्टेप्स ऐसे हैं। यह तो थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मेरे लिए खरीदेंगे? बहुत अच्छा, वो 105 वाला। हाँ, मैं जानता हूँ। वो शुक्रिया गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए। दिन भर ये बेकार की बातें मत करो। मुझे तुम्हारी प्रति देखनी है। गुरुजी, आप तो महान हैं। आपके मार्गदर्शन से मैं जल्द ही पूरी तरह सीख जाऊंगा। पायलट में कोई महान नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं, बस लगातार अभ्यास, रूट की जानकारी। पहले से तैयारी करो, समझे? मुझे आप पर भरोसा है। मुझ पर भरोसा नहीं, खुद पर करो। जल्दी से अभ्यास करो, यहाँ बैठे न रहो। जी, चलता हूँ गुरुजी। जल्दी जाओ। हेलो डॉक्टर गाओ। छोटे गुआन, डॉक्टर शू से मिले। बातें कैसी रही? सब ठीक हो गया ना? ठीक हो ना? हम अभी मिले हैं, उन्होंने बस मुझे 1 घंटे तक इलाज किया। तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मेरी गलती, अफवाहों पर विश्वास कर लिया। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप डॉक्टर शू की चिंता करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन छोटे गुआन, मुझे लगता है तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। अगर तुम धीरे धीरे कुछ और मिलो तो एक दूसरे के और गुण पता चलेंगे। छोटे गुआन, डॉक्टर शू ने अभी मुझसे कहा, उन्होंने कहा तुम्हें फोन करके फिर मिलवाओ। फिर मिलना क्यों? पता नहीं, पूछा तो बताया नहीं। बड़ा रहस्यमय है। ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर में टाइम और एड्रेस भेज दूंगा। तुम उनसे मिलकर बात कर लेना। हेलो। अब कोई नाइट ड्यूटी नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। राउंड्स भी हो गए। हम दोनों हॉट पॉट खाने चलते हैं। आज नहीं, परसों 305 बेड का ऑपरेशन है। मुझे ऑपरेशन की योजना पर शोध करना है। परिवार वालों ने मंजूरी दे दी है। आखिरकार वह उनका पिता है, खून का रिश्ता। यह एक जान है, इसे ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। मैं तो सच में सोच रहा था कि वे हाथ खड़े कर देंगे। जाओगे क्या किंग फेंग? डॉक्टर गाओ, फोन करो। डॉक्टर गाओ। किंग फेंग, शादी के लिए मिलने वाली लड़की कैसी रही? आपके निर्देशानुसार 1 घंटा बिताया, लेकिन हम दोनों को कोई लगाव नहीं हुआ। तो उसने क्या कहा? तुमने उसे 1 घंटे तक बीमारी दिखाई और उस लड़की ने यह भी कहा तुम्हारी दवाएं अच्छी नहीं है, निदान बिल्कुल गलत था। उसने आपसे ऐसा कहा? आ गई। शादी के लिए मिलने नहीं आ गई थी, फिर कैसे आ गई? सुना है तुम्हें मेरी पिछली जांच से बहुत असंतुष्टि थी। मैं दोबारा जांच के लिए आई हूं। कौन सी जांच से असंतुष्टि? मैंने कौन सा लक्षण गलत बताया? डॉक्टर गांव ने तुम्हें बताया होगा। हाँ। वह वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करें? चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अगर इस बार भी शादी के लिए मिलने में कुछ नहीं हुआ तो शायद वह मन मार लेंगे। सहमत। तो फिर सहमति बन गई, पिछली बार की तरह। 1 घंटे बाद अलग हो जाना। ठीक है, यही खा लेते हैं, यह वायरल रेस्टोरेंट है। ठीक है। सर, मैडम, यह जोड़ों का स्पेशल मेनू। हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है इन 5 चुनिंदा व्यंजनों के अलावा यह प्यार भरा डेजर्ट भी है। लेकिन यह डेजर्ट अलग से नहीं मिलता। सुना है आपका यह डेजर्ट बहुत मशहूर है ना? हाँ, हमारा यह डेजर्ट 2 दिन पहले ही बुक करना पड़ता है। लेकिन आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। आज एक ग्राहक ने अपना समय बदल दिया है, तो क्या आप दोनों इसे ट्राई करेंगे? बस 2 सिंगल मेनू ले लेते हैं। सहमत। ठीक है, 1 मिनट।
वो तुम मांस खाते हुए वो देख रहे हो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने जानबूझकर आपका फोन नहीं देखा, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था। हमारे काम की प्रकृति के कारण हमें रोज ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दृश्य मैं पहले ही खा चुका हूँ। मैं भी खा चुका हूं। समय हो गया है, हमें यहां समाप्त करना चाहिए। मैं बिल भरता हूं। वैसे डॉक्टर गांव को कह दीजिएगा हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए भविष्य में मिलने की जरूरत नहीं है। रुको, तुमने मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मैं आखिरकार एक लड़की हूँ। तुम्हारे वो शब्द मुझे कहने चाहिए थे। माफ कीजिए, यह वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मैं वाकई नहीं सोचता। प्यार और शादी के बारे में। क्या हुआ? प्यार में चोट लगी है या प्यार से निराश हो गए हो? नहीं, क्योंकि प्यार और शादी का मेरे लिए कोई परिणाम नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे पास इतने मरीज और ऑपरेशन हैं। समय बर्बाद करने को नहीं है। क्या अच्छे डॉक्टर हो तुम? ठीक है, समझ गया। वैसे तुमने जो बैग दिया है वह बहुत उपयोगी है, शुक्रिया। खुशी हुई कि पसंद आया। भविष्य में अगर कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मेरी यही कामना है कि तुम्हें कभी मेरी जरूरत न पड़े। ऐसी ही उम्मीद है। अलविदा।